सबका मालिक जहाँ का वासी, सब आत्माएं जहाँ से आती। जिस घर के हम सब हैं भांति, जहाँ आत्मा शांति पाती। शांति धाम या ब्रह्मलोक वो, शांति धाम या ब्रह्मलोक वो, उसे न कभी भुलाना है। अब घर जाना है कि अब घर जाना है, कब घर जाना है कि अब घर जाना है। ओम शांति। आज 6 अप्रैल 2021 के बाबा की साकार मधुर महावाक्य सुनते हैं। निराकार शिव बाबा शांति का सागर। बाबा हम बच्चों को कहते हैं, मीठे बच्चे अब वापिस घर जाना है, इसीलिए देहभान को भूल अपने को अशरीरी आत्मा समझो, सबसे ममता मिटा दो। बाबा ने प्रश्न पूछा, संगम युग पर तुम बच्चे बाप से कौन सा अकल सीखते हो? उत्तर में बाबा ने कहा, तमो प्रधान से सतु प्रधान कैसे बने, अपनी तकदीर ऊंची कैसे बनाए, ये अकल अभी ही तुम सीखते हो। जो जितना युग युक्त और ज्ञान युक्त बने हैं, उनकी उतनी उन्नति होती रहती है। उन्नति करने वाले बच्चे कभी भी छिप नहीं सकते। बाप हर एक बच्चे की एक से समझते हैं कि कौन सा बच्चा अपनी ऊंची तकदीर बना रहा है। गीत बजा है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। जीना मरना जो भी हो बाबा की श्रीमत में। ओम शांति। सब बच्चों ने ये गीत सुना। बच्चे कहने से सर्व सेंटर्स के बच्चे जान जाते हैं। बाबा हम ब्राह्मणों के लिए कहते हैं कि बच्चे ये गीत सुना जीते जी गले का हार बनने के लिए, अर्थात मूल वतन में जाए, बाबा के घर में रहने के लिए। वे शिव बाबा का घर है ना, जिसमें सब शालिग्राम रहते हैं। बच्चे ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी जानते हैं। बरोबर वही बाबा आए हुए हैं। कहते हैं अभी तुमको अशरीरी बनना है, अर्थात देह के भान को भूलना है। ये पुरानी दुनिया तो मिट जाएगी, इस शरीर को तो छोड़ना है, अर्थात सब को छोड़ना है, क्योंकि ये दुनिया ही ख़त्म होनी है। तो अब चलना है वापिस घर। सभी बच्चों को अब खुशी होती है, क्योंकि आधा कल्प घर जाने के लिए बहुत धक्के खाए हैं, परंतु रास्ता मिला नहीं। और ही भक्ति मार्ग का चहचटा ने दिखावा देख मनुष्य फंस पड़ते हैं। यह है भक्ति मार्ग की दुवन दलदल, जिसमें मनुष्य मात्र गले तक फंस गए हैं। अब बच्चे कहते हैं बाबा हम पुरानी दुनिया पुराने शरीर को भूलते हैं, अब आपके साथ अशरीरी बन घर चलेंगी। सबकी बुद्धि में है परम पिता परमात्मा, परम धाम से आए हैं हमको ले जाने के लिए। सिर्फ कहते हैं
तुम पवित्र बन हमको याद करो, जीते जी मरना है। तुम जानते हो वहाँ घर में आत्माएं रहती हैं, सो भी आत्मा तो बिंदी है। निराकारी दुनिया में सब आत्माएं चली जाएंगी। जितने मनुष्य हैं उतनी आत्माएं वहाँ होंगी। आत्माएं उस महतत्व की कितनी जगह लेती हैं ना, आत्माएं उस महतत्व की कितनी जगह लेती हैं। शरीर तो इतना बड़ा है, कितनी स्पेस लेता है, बाकी आत्मा को कितनी जगह चाहिए। हम आत्माएं कितनी छोटी जगह लेंगी, बहुत थोड़ी। बच्चों को ये सब बातें बाप द्वारा सुनने का सौभाग्य अभी मिलता है। बाप ही बतलाते हैं कि तुम नंगे बिना शरीर के आए थे, फिर शरीर धारण कर पाठ बजाया और फिर जीते जी मरना है, सबको भूलना है। बाप आकर मरना सिखलाते हैं, कहते हैं अपने बाप को, अपने घर को याद करो, खूब पुरुषार्थ करो। युग में रहने से पाप नाश होंगी, फिर आत्मा तमो प्रधान से सतु प्रधान बन जाएंगे। इसीलिए बाप राय देते हैं, कल्प पहले भी कहा था कि देह के सब संबंध छोड़ मामेकम याद करो। सबका एक बाप तो वो है ना। तुम प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली बच्चे हो, जो जान पाते रहते हो ना, जो ज्ञान पाते रहते हो। शिव के बच्चे तो हो ही, ये तो सबको निश्चय है। हम भगवान के बच्चे हैं, परंतु उनके नाम रूप देश काल को भूलने के कारण भगवान से किसी का भी इतना लप नहीं रहता है, किसी को दोष नहीं देते हैं। ये भी ड्रामा में नून है। बाप समझाते हैं, तुम आत्मा कितनी छोटी बिंदी हो, उसमें 84 जन्मों का पाठ ढूंढा हुआ है। कितना वंडर है। आत्मा कैसे शरीर लेकर पाठ बजाती है। अभी तुमको बेहद के पाठ का पता पड़ा है। ये ज्ञान और कोई को नहीं है। तुम भी देह अभिमानी थे, अभी कितना पलटा खाया है, वो भी हर एक की तकदीर पर है। कल्प पहले वाली तकदीर का अब साक्षात्कार हो रहा है। दुनिया में कितने ढेर मनुष्य हैं, हर एक की अपनी तकदीर है। जैसा जैसा जिसने कर्म किया है उस अनुसार दुखी, सुखी, साहूकार, गरीब बनते हैं। बनती आत्मा है। आत्मा कैसे सुख में आती है, फिर दुख में आती है, ये बाप बैठ समझाते हैं। तमु प्रधान से सतु प्रधान बनने का अकल बाप ही सिखाते हैं। कल्प पहले माफी। जितना जिसने अकल पाया है उतना ही अब पा रहे हैं। पिछाड़ी तक हर एक की तकदीर को समझ जाएंगी, फिर कहेंगी कल्प कल्प। ऐसे ही हर एक की तकदीर रहेगी। जो अच्छा युग युक्त ज्ञान युक्त होगा वो सर्विस भी करता रहेगा। पढ़ाई में सदैव उन्नति होती रहती है। कोई बच्चे जल्दी उन्नति को पा लेते हैं, कोई बहुत माथा खपाते हैं। यहाँ भी ऐसे हैं। कल्प पहले माफिक जो उन्नति करते हैं वो छिपे नहीं रह सकते। बाप तो जानते हैं ना, सबका कनेक्शन शिव बाबा से है। ये भी बच्चों की एक्ट देखते समझ जाते हैं, तो वो भी देखते हैं। इनसे भल कोई छिपाए, परंतु शिव बाबा से तो छिपा नहीं सकेंगे। भक्ति मार्ग में ही परमात्मा से नहीं छिपा सकते, तो ज्ञान मार्ग में कैसे छिपा सकते हैं। बाप समझाते रहते हैं, पढ़ाई तो बहुत सहज है, कर्म भी करना है, रहना भी मित्र पास पुरानी दुनिया में, वहाँ रहकर मेहनत करनी है। यहाँ रहकर पुरुषार्थ करने वालों से वहाँ घर में रहे पुरुषार्थ करने वाले तीखे हो सकते हैं, अगर ऐसी लगन है तो।
शास्त्र में अर्जुन और भीला है ना, भील का मिसाल है ना। भील बाहर का रहने वाला था, लेकिन अभ्यास से वह अर्जुन से भी तीर चलाने में होशियार हो गया। तो गृहस्थ व्यवहार में रहे कमल फूल समान रहना है, ये भी तुम मिसाल देखेंगे। गृहस्थ व्यवहार में रहे बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हैं, वो जास्ती वृद्धि को पाते रहेंगे। यहाँ रहने वालों को भी माया छोड़ती नहीं है। ऐसे नहीं कि बाबा के पास आने से छूट जाते हैं, नहीं, हर एक का अपना अपना पुरुषार्थ है। गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले यहाँ रहने वालों से अच्छा पुरुषार्थ कर सकते हैं, बहुत अच्छी बहादुरी दिखा सकते हैं। उनको ही महावीर कहा जाता है। जो गृहस्थ व्यवहार में रहकर कमल फूल समान बनकर दिखाए, कहेंगी कि बाबा आपने तो छोड़ा है। बाबा कहते हमने कहाँ छोड़ा है, मुझे ही छोड़कर गए हैं। बाबा तो किसी को भी छोड़ नहीं आए। घर में और ही बच्चे आ गए हैं। बाकी कन्याओं के लिए तो बाबा कहते हैं तुम ये ईश्वरीय सर्विस करो। ये भी बाबा है, वो भी बाबा है। कुमार भी बहुत आए लेकिन चल ना सके। कन्याएं फिर भी अच्छी हैं। कन्या 100 ब्राह्मणों से उत्तम गिनी जाती हैं। तो कन्या वो जो 21 कुल का उद्धार करे, ज्ञान के बाण मारे। बाकी जो गृहस्थ में रहते वो भी बीके ठहरे। आगे चल उन्हों का भी बंधन खलास हो जाएगा। सर्विस तो करनी है ना। कोई सर्विस करने वाले बच्चे बाप दादा के दिल पर चढ़े हुए हैं, जो हजारों का कल्याण कर रहे हैं। तो ऐसे सर्विसेबल बच्चों पर आशीर्वाद भी आती रहेगी। वे दिल पर चढ़ेंगी, है ना, वे दिल पर चढ़े रहेंगी। जो दिल पर है वही तख्त पर बैठेंगी। बाबा कहते हैं आपस में मिलकर युक्ति रचते रहो। सबको मार्ग दिखाने की चित्र भी बनते रहते हैं। ये सब प्रैक्टिकल बातें हैं। अभी तुम समझाते हो कि परम पिता परमात्मा निराकार है, वो भी बिंदी है, परंतु वो नॉलेजफुल पतित पावन है। आत्मा भी बिंदी है। बच्चा फिर भी छोटा होता है। बाप और बच्चे में फ़र्क तो होता है ना। आजकल तो 15-16 बरस वाले भी बाप बन जाते हैं, तो भी बच्चा उनसे छोटा ही ठहरा ना। ये वंडर देखो, बाप भी आत्मा, बच्चा भी आत्मा। वो है सुप्रीम आत्मा, नॉलेजफुल। बाकी सब अपनी पढ़ाई अनुसार नीच व ऊंच पद पाते हैं। सारा मदार है पढ़ाई पर। अच्छा कर्म करने से ऊंच पद पा लेते हैं। अभी तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। स्वर्ग में सिर्फ भारत ही था और कोई खंड नहीं था। तो छोटी न्यू इंडिया में अपना स्वर्ग दिखावे। जैसे द्वारिका नाम नहीं, लक्ष्मी नारायण की डिनेस्टी का राज्य लिखना चाहिए। बुद्धि भी कहती है सतयुग में पहले डीटी डिनेस्टी का राज्य होगा। उनके गांव होंगे, छोटे छोटे इलाके होंगे। ये भी विचार सागर मंथन करना है। साथ साथ शिव बाबा से बुद्धि का युग भी लगाना है। हम याद से ही बादशाही लेते हैं, याद से ही कट उतरनी है। इसमें ही सारी मेहनत है। कईयों की बुद्धि बाहर में धक्का खाती रहती है। यहाँ बैठे भी सारा समय याद में नहीं रह सकते, बुद्धि और तरफ चली जाएगी। भक्ति मार्ग में भी ऐसे होता है। श्री कृष्ण की भक्ति करते करते बुद्धि और तरफ चली जाती है। नौंदा भक्ति वाले दीदार के लिए बहुत मेहनत करते हैं। कितने घंटे बैठ जाते हैं कि कृष्ण के सिवाय और कोई याद ना आए। बहुत मेहनत है इसमें। 8 की और फिर 16,108 की माला होती हैं। वो तो लाखों की माला भी दिखाते हैं, लेकिन ज्ञान मार्ग की माला बहुत कीमती है। भक्ति मार्ग की सस्ती है।
क्योंकि इसमें रूहानी मेहनत है। कृष्ण को देख खुश हो, डांस करते हैं। भक्ति और ज्ञान में रात दिन का फर्क है। तुम्हें ये नहीं समझाया जाता है कि कृष्ण को याद करने से कट निकलेंगे। यहाँ तो समझाया जाता है कि जितना बाप को याद करेंगी उतना पाप नाश होंगी। तुम बच्चे अभी योग बल से विश्व के मालिक बनते हो, ये किसी को सपनों में भी ख्याल नहीं होगा। लक्ष्मी नारायण ने कोई लड़ाई आदि नहीं की। विश्व के मालिक फिर कैसे बने, ये तो तुम बच्चे ही जानते हो। बाप कहते हैं योग बल से तुमको राजाएं मिलेगी, परंतु तकदीर में नहीं है तो तदबीर ही नहीं करते हैं। सर्विसेबल बनते नहीं हैं। बाबा तो डायरेक्शन देते रहते हैं कि ऐसे ऐसे प्रदर्शनी करो। कम से कम 150-200 प्रदर्शनी एक दिन में हो जाए। गांव-गांव में चक्र लगाओ। जितने सेंटर्स उतनी प्रदर्शनियाँ। एक एक सेंटर पर प्रदर्शनी होने से समझाने में सहज हो जाएगा। सेंटर्स भी दिन प्रतिदिन बड़े होते जाएंगे, जो चित्र आदि भी रख सके। चित्र की भी इन्वेंशन निकलती रहती हैं। बैकुंठ का चित्र खूबसूरत महलों आदि के भारत का बनाना चाहिए। आगे चल समझाने के लिए अच्छे अच्छे चित्र निकलते जाएंगे। वानप्रस्थ अवस्था वाले घूमते फिरते भी सर्विस करते रहें। जिनका भाग्य उदय होगा वो निकलेंगे। कोई बच्चे कुकर्म कर अपनी आबरू गंवाते हैं तो यज्ञ की आबरू इज्जत गंवाते हैं। जैसी चलन वैसा पथ, जो बहुतों को सुख देते हैं उनका तो नाम गाया जाता है ना। अभी सर्व गुणों में संपन्न तो नहीं बने हो ना। कोई कोई बड़ी अच्छी सर्विस कर रहे हैं, ऐसे ऐसे का नाम सुन बाबा खुश होते हैं। सर्विसेबल बच्चों को देख बाबा खुश होगा ना। अच्छी सर्विस में मेहनत करते रहते हैं। सेंटर्स भी खोलते रहते हैं जिससे हजारों का कल्याण होना है। उनके द्वारा फिर बहुत निकलते जाएंगे। संपूर्ण तो कोई नहीं बना है। भूले भी कुछ न कुछ हो जाती हैं। माया छोड़ती नहीं है। जितनी सर्विस कर अपनी उन्नति करेंगी उतना ही दिल पर चढ़ेंगी, उतना ही ऊंच पद पाएंगी। फिर कल्प कल्प ऐसा ही पद होगा। शिव बाबा से तो कोई छिपा नहीं सकता। अंत में हर एक को अपने कर्मों का साक्षात्कार होता है। फिर क्या कर सकेंगे, जार जार रोना पड़ेगा। इसीलिए बाबा समझाते रहते हैं कि ऐसा कोई भी कर्म नहीं करो जो अंत में सजा के भागी बनो, पश्चाताप करना पड़े। परंतु कितना भी समझाओ, तकदीर में नहीं है तो तदबीर करते ही नहीं। आजकल के मनुष्य तो बाप को जानते नहीं। भगवान को याद करते हैं लेकिन जानते नहीं, उनका कहना नहीं मानते। अभी उस बेहद के बाप से तुम्हें सतयुगी स्वराज्य का वर्षा मिलता है सेकंड में। शिव बाबा का नाम तो सभी पसंद करते हैं ना। बच्चे जानते हैं कि उस बेहद के बाप से स्वर्ग का वर्षा मिल रहा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, थैंक यू बाबा। सार है, अपनी चलन से बाप का व यज्ञ का नाम वाला करना है। ऐसा कोई कर्म ना हो जो बाप की इज्जत जाए। सर्विस से अपना भाग्य आपे ही बनाना है। नंबर दूसरा, बाप समान कल्याणकारी बन सर्वों की आशीर्वाद ले आगे नंबर लेना है। गृहस्थ व्यवहार में रहे कमल फूल समान रहने की अच्छी बहादुरी दिखानी है। अच्छा वरदान है आज का। सहयोग द्वारा स्वयं को सहज युगी बनाने वाले निरंतर युगी भव। विस्तार, संगम युग पर बाप का सहयोगी बन जाना यही सहज युगी बनने की विधि है, जिनका हर संकल्प शब्द और कर्म
बाप की व अपने राज्य की स्थापना के कर्तव्यों में सहयोगी रहने का है, उसको ज्ञानी युगी तो आत्मा निरंतर सच्चा सेवाधारी कहा जाता है। मन से नहीं तो तन से नहीं तो धन से भी नहीं तो जिसमें सहयोगी बन सकते हो उसमें सहयोगी बनो। तो ये भी युग है। जब हो ही बाप के तो बाप और आप तीसरा कोई ना हो, इससे निरंतर युगी बन जाएंगे। स्लोगन: संगम पर सहन करना अर्थात संगम पर सहन करना अर्थात मरना ही स्वर्ग। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। थैंक यू बाबा। घर जाना